पायलट ने गहलोत को बताया खतरा। गहलोत बोले सोच समझ कर बोले। मोदी ने जिस कांग्रेस नेता की तारीफ की, समझो उसने पार्टी छोड़ी। पायलट को गहलोत का जवाब, हाईकमान के आदेश का करे सम्मान। राजस्थान में अब बड़े संकट में घिरती दिख रही है कांग्रेस। पीएम मोदी 1 नवंबर को राजस्थान में बांसवाड़ा के मानगढ़ पहुंचे थे। मंच पर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ बैठे थे। एमपी के शिवराज, गुजरात के भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के अशोक गहलोत समर्थक नेताओं का दावा है कि गहलोत ने मंच से ही पीएम मोदी को आईना दिखा दिया। पीएम के मुंह पर ही बता दिया कि उन्हें विदेश में सम्मान क्यों मिलता है। इस सम्मान में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन गहलोत पीएम के साथ मंच साझा कर अब फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट कैंप ने अब गहलोत पर हमला बोल दिया है। शुरुआत पायलट समर्थक विधायकों ने दी और फिर कमान खुद सचिन पायलट ने संभाल ली। अब वो गहलोत पर जमकर हमले कर रहे हैं। ये हमले पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल की उस राय के खिलाफ हो रहे हैं जिसमें उन्होंने राजस्थान के नेताओं से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने को कहा था। लेकिन पायलट समर्थकों का अब सब्र टूटता दिख रहा है। दावा कर रहे हैं कि बात 1-2 दिन की हुई थी, लेकिन महीने भर से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा है। जिस लोगों ने बगावत की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम की कुर्सी को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो रहा है। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत मंच से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी भी गहलोत की तारीफ कर रहे हैं और जब भी ऐसी स्थिति बनती है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये खतरे के आने का संकेत होता है। सबसे पहले ऐसी स्थिति पंजाब में बनी थी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पीएम मोदी की तारीफ करते थे। पीएम मोदी भी अमरिंदर को राष्ट्रवादी बताते थे। जल्द ही इसका परिणाम सामने आ गया। आज अमरिंदर सिंह बीजेपी के नेता हैं। इसके बाद पीएम की तारीफ करने का बीड़ा गुलाम नबी आजाद ने उठाया। आजाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया था, लेकिन आजाद अचानक ही पीएम की तारीफ करने लगे और पीएम तो आजाद के राज्यसभा से रिटायर्ड होने पर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू तक निकल आए थे। आज आजाद कहाँ हैं? वो कांग्रेस से मुक्त हो गए हैं और भारत को कांग्रेस से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। अब गहलोत और पीएम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। पार्टी को खतरे का संकेत समझ लेना चाहिए। पायलट ने पार्टी हाईकमान से राजस्थान को लेकर जल्दी फैसला लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 3 लोगों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद यह जानकारी में आया है कि जवाब दिए गए हैं। हमारी पार्टी अनुशासित है। इस पार्टी में हम सब के लिए नियम कायदे बराबर हैं। जो भी गलती करता है उस पर कार्रवाई होती है। कानून अनुशासन अब सब पर लागू है। खड़गे जी ने पदभार संभाला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनुशासनहीनता मानी गई हो और इस पर निर्णय नहीं लिया जाए। पायलट का इशारा साफ साफ गहलोत समर्थक उन नेताओं पर है जिन्होंने जयपुर में विधायक दल की बैठक नहीं होने दी थी। पायलट गहलोत समर्थकों को घेर रहे हैं। गहलोत से कांग्रेस को खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर गहलोत भी अब जवाब देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो चाहते हैं कि अनुशासन का पालन सब लोग करें। इसलिए पायलट को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। हमारा फोकस तो यही होना चाहिए कि राज्य में कांग्रेस की फिर सरकार कैसे बने। गहलोत ने कहा कि अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। गहलोत फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। तो दूसरी ओर पहली बार सचिन पायलट गहलोत पर सीधा अटैक कर रहे हैं। सचिन पायलट ने इस बयान से साफ हो गया है कि उनका सब्र अब टूट गया है। कांग्रेस हाईकमान को राजस्थान पर जल्द ही फैसला लेना होगा, नहीं तो पार्टी के अंदर की खींचतान और बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।